दोस्तों, यह वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाया गया है और यह प्रैक्टिस सेट का तीसरा टेस्ट है जिसमें आप हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें 25 महत्वपूर्ण सवाल होंगे। यदि आपने अभी तक इसका पीडीएफ हासिल नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आज सुबह ही अपलोड कर दिया गया है। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में और मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। आपके पास निश्चित रूप से पीडीएफ होगा, आपके पास प्रश्न पहले जा चुका है, आपके पास दिन भर मौका था और आप उसके आंसर को मिला रहे हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन डैश होती जा रही है। इसका राइट आंसर होगा आपका दुर्लभ राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी दुर्लभ। देखिए, कठिन रास्ता जब होता है तो उसके लिए दुर्गम का प्रयोग किया जाता है, और दुर्लभ यदि किसी चीज़ को कठिनाई से हम प्राप्त कर पा रहे हैं तो वो दुर्लभ। तो चलिए बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल है, राष्ट्र की देश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो ये ऑप्शन है आपके लिए दान, शान, आन और वान। तो आप देखिए, आन राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी आन राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, 3 नंबर सवाल है, गुरु गोविंद दो खड़े देश लागू पाए। आपका तीसरा है, गुरु गोविंद दो खड़े देश लागू पाए। तीसरा का राइट आंसर होगा काके इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 नंबर सवाल पर आइए। दोस्तों, आपके पास प्रश्न पहले से है, 4 से 6 के लिए निर्देश हैं। हम शॉर्टकट में बोल देते हैं। एक वाक्य होता है जिसको 3-4 भागों में बांट दिया जाता है और किसी एक भाग में त्रुटि होता है, वही आपका उत्तर होता है, वही त्रुटि को पकड़ना होता है। और यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में आप चिन्हित करते हैं। तो चलिए इससे संबंधित हम प्रश्न को देखें। तो पहला सवाल है, चौथा नंबर, कि प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। तो क्या इस पे आपको पता है? तो देखिए, प्रत्येक देशवासियों को, जब प्रत्येक आ गया तो देशवासियों नहीं देशवासी होगा। यहीं पर गलतियां हैं, इसलिए हमारा उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए 4 का पहला राइट आंसर। चलिए इसी तरफ बढ़िए और आप 5वें नंबर सवाल पर आइए। सवाल है 5 नंबर, कि आतंकवाद शायद एक दिशाहीन और उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। ये आपका बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग, और ये आपका डी हो जाएगा। तो कहता है कि आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, शायद की क्या बात है, यहाँ पर शायद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आतंकवाद एक दिशाहीन उद्देश्यहीन अंधेरा है, ये शायद का कोई स्थान नहीं है, दिशाहीन और उद्देश्यहीन अंधेरा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी तरह आप बढ़िए और छठे सवाल की तरफ बढ़िए। छठा सवाल है, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक तुम्हारी का स्थान पर क्या होगा? अपनी। तो तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? इसका अर्थ बी में गलती है, तो हमारा 6 का और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बी इज द राइट आंसर। इसी तरह 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल है, तुरंग का पर्यायवाची कौन है? तुरंग का पर्यायवाची कौन है? 7 का राइट आंसर होगा आपका घोड़ा इज द राइट आंसर। इसी तरह दोस्तों
आप 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केसरी का पर्यायवाची कौन है? 8 नंबर सवाल है, केसरी का पर्यायवाची कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी। जल्दी जल्दी मिलाते जाइए, समय को बर्बाद मत कीजिए। मैं इसी तरह का रीजनिंग का भी लेकर आऊँगा, मैथ का भी लेकर आऊँगा, जीके का भी लेकर आऊँगा, और सप्ताह में कम से कम एक कंप्लीट सेट, चारों मिलाकर जिस तरह का आपका एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह का सेट आपके पास लेकर आऊँगा। दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन सभी तरह के वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। 9वां सवाल है, रमा का पर्यायवाची कौन है? रमा का, तो 9 का राइट आंसर होगा इंदिरा। इंदिरा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10वां सवाल है, उर्वर का विलोम, उर्वर नहीं, उर्वर भूमि कहते हैं तो उसका विलोम किया तो ऊसर। उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा? उर्वर का विलोम ऊसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखिए, उर्वर का विलोम ऊसर होता है। अगला सवाल है थौक। थौक का विलोम शब्द है, थौक का विलोम शब्द है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परचून। ऑप्शन ए परचून। 11 का ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़िए 12 नंबर पर आइए। 12 नंबर सवाल है, भूषण का विलोम शब्द है भूषण। राइट आंसर होगा दूषण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12 का ऑप्शन सी। दोस्तों बढ़ते चलिए, आप आइए 13वें नंबर पर। कहता है नाश कर देना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी नाश कर देना का सही मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या है? तो क्या होगा? नाश कर देना तो पानी फेर देना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पानी फेर देना। ठीक है, आइए, कोई काम करते हैं तो कहता है नाश कर दिया, यानी पानी फेर दिया। क्लियर? अगला है 14 नंबर सवाल है, अगर मगर करना। नहीं, किसी को कुछ काम करते हैं तो अगर मगर करके कुछ बोल रहा है, इसका अर्थ क्या हो गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बहाने बनाना। अगर मगर करना मुहावरे का सही अर्थ है बहाने बनाना। चलिए, आपने 14 तक कंप्लीट कर लिया है। आप कितना स्कोर हासिल कर पाते हैं कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए। कहता अग्नि परीक्षा देना, अग्नि परीक्षा देना का सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? अग्नि परीक्षा देना, तो राइट आंसर ऑप्शन डी कठिन परिस्थिति में पड़ना। कठिन परिस्थिति में पड़ना। चलिए आइए, 16 नंबर सवाल है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है। तो 16 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो। मैंने काम के लिए समय चाहिए लेकिन जब चाहो तभी काम नहीं हो। ऑप्शन सी 16 प्रश्न हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ है काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो। आइए 17 नंबर सवाल पर आइए। जो अधिक बोलता है के लिए सही शब्द क्या है? जो अधिक बोलता है के लिए सही शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाचाल। देखिए ब हो गया, वो होगा, वाचाल इज द राइट आंसर। 17 का जो अधिक बोलता है, जो अधिक बोलता है उसका शब्द उसके लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वह वाचाल होता है। आइए 18 नंबर सवाल पर आइए। पुरुष और स्त्री के जोड़ा को आप क्या कहते हैं? तो पुरुष और स्त्री के जोड़ा को हम दंपति कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी दंपति इज द राइट आंसर। आइए 19 नंबर सवाल है, और 19 नंबर सवाल के लिए ये महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं 19 से 23 के लिए। इसी के आधार पर आपको जवाब देना होगा। आपके पास पीडीएफ होगा ही, आप पीडीएफ जाएंगे टेलीग्राम चैनल अचीवर पर्वता में और वहाँ से आप पीडीएफ हासिल कर लेंगे। यदि आपने अभी तक पीडीएफ हासिल नहीं किया है तो वह सुबह में ही अपलोड कर दिया जाता है। तो है, जरा देखिए, जब आप कार खरीदें तो जिस मॉडल पर विचार कर रहे हैं उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं का ध्यानपूर्वक परख कर लिया करें। नवीनतम मॉडल,
नवीनतम मॉडल खरीदने वालों में बहुतों की यह परेशानी होती है कि उनकी गैराज के लिए अधिक चौड़ी या अधिक लंबी निकलती है। इसके अतिरिक्त बड़ी कार को यातायात में मोड़ने में अधिक कठिनाई आती है और उन्हें पार्क करना, बड़ी जगह पर रखना अधिक कठिनाई होता है। अन्य विचारणीय विषय है उस कार में दी गई सुविधाएं। क्या सीटें अच्छी हैं? उन पर चढ़ा कवर टिकाऊ है? क्या पर्याप्त शीशे का क्षेत्र है जिससे चालक को सभी दिशाओं में अच्छा दिखाई पड़ सके, विशेषतः पीछे के दृश्य को। याद रखें कि कार जितनी भारी और अधिक शक्तिशाली होगी उसका संचालन उतना ही खर्चीला होगा। उच्च शक्ति वाली मोटरों को महंगे उच्च ऑक्टेन वाले पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। कार जितनी भारी होगी उसकी टायर में घिसने घिसाने का भय होगा और ब्रेकों को अधिक लंबे होने की आवश्यकता होगी। पुरानी कहावत अब भी सही है, आरंभिक मूल्य उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि वस्तु का रखरखाव। तो इसी कथन के आधार पर आप 19 से 23 तक का जवाब दें। और 19 नंबर सवाल है, लेखक उस कार के पक्ष में जिसका चौड़े शीशा का क्षेत्र हो ताकि चालक, अभी जस्ट मिला था, पीछे का दृश्य उसे अच्छा मिले, पीछे का दृश्य अच्छा मिले, यानी 19 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आइए 20 नंबर सवाल पर आइए। 20 नंबर सवाल है कि एक बड़ी कार का रखरखाव बहुत खर्चीला होता है, क्योंकि देखिए क्योंकि, और बड़ी कार भारी होगी, ऑप्शन ए है आपका। दूसरा है बड़ी कार का पार्किंग के लिए अधिक जगह चाहिए। तीसरा है बड़ी कार के टायरों को बार बार बदलना होगा, उसके लिए अधिक टिकाऊ सीट कवर आदि चाहिए। तो आपका 20 का राइट आंसर होगा बड़ी कार के टायरों को बार बार बदलना होगा, क्योंकि घिसने घिसाने वाला बात हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप आइए 21 नंबर सवाल पर आइए। कार खरीदते समय क्रेता को विशेष ध्यान देना चाहिए। 21 नंबर, कार खरीदते समय क्रेता को विशेषतः ध्यान देना चाहिए उसके रखरखाव लागत पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सारे प्रश्न जो ऊपर में दिए गए थे गद्यांश, उसी के आधार पर ये सवाल हैं 19 से 23 तक, और उसी का आप जवाब दे रहे हैं। आइए सवाल है, इस गद्यांश के अनुसार एक नई कार के खरीददार को जो 2 बातें विशेष ध्यान में रखनी चाहिए निम्नलिखित हैं, क्या? और ऑप्शन है आपके लिए 4। तो 22 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उसका आकार और प्रदत्त सुविधाएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है 23 नंबर, कार का आकार निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। 23 नंबर, कार का आकार निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। तो क्रेता के पास पहले स्थित गैराज के अनुसार, यानी आप कार खरीद के बड़ी ला लेते हैं और गैरेज आपका छोटा पड़ जाता है, तो इस तरह सोचकर भी आपको कार खरीदनी चाहिए। चलिए, तो ये कथन के आधार पर हैं, आप उसी के आधार पर जवाब दे रहे हैं। आइए 24 नंबर सवाल पर आइए। ये 4 शब्द हैं और इन 4 शब्द में 3 शब्द अशुद्ध हैं और 1 सही है। ये देखिए, जितना भी सवाल है आपका एसएससी जीडी एग्जाम के पैटर्न पर ही आधारित है। आप संधि विच्छेद समास ये सब मत पढ़ें, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, हमेशा याद रखें। तो शुद्ध शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर स्वरूप गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये स्वरूप राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी तरह आप आइए बढ़िए 25 नंबर भी सवाल वही है, कसौटी, कसाटी, कसौटी, कसौटी, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये डी इज द राइट आंसर। तो 25 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपको मैं पुनः याद दिला दूं, यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। और देखिए, इसका पीडीएफ मैं सुबह ही अपलोड कर देता हूं और दिन भर आपके पास समय मिलता है इस प्रश्न पत्र को देखने को। आप दिन में किसी भी समय निकालिए अपने लिए समय और बना के जरूर शाम में उसके आंसर को मिलाते हुए कमेंट कीजिए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है।
धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।